बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब आबिद शेरली साहब के झगड़े से बात शुरू करते हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे PMLN और PTI के दरमियान मामला बहुत बढ़ गए हैं। इसमें आबिद शेरली साहब का एक झगड़ा हुआ है और उन्होंने बड़ी गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया लंदन के एक रेस्टोरेंट में। वो क्या हुआ, आबिद शेरली का क्या कहना है, वो फैमिली क्या कह रही है और एक्चुअली ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, ये आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा और जमायमा साहिबा के दरमियान जो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्वीट आए, वो क्यों आए, उसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर आपको ये बताते हैं कि पॉलिसी के तहत कौन क्यों ऐसा कर रहा है। इसी खबर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस्मान मिर्ज़ा जो बड़ा ज़ालिम आदमी है, हैवानियत जिसने की थी इस्लामाबाद में, उसके साथ अब क्या हो रहा है और वहाँ से क्या लेटेस्ट खबर है। सबसे पहले तो आप ये आबिद शेरली वाला मामला आप समझ लें ज़रा थोड़ा सा। इसमें हुआ ये कि आबिद शेरली साहब एक रेस्टोरेंट में आए। दोनों का मौक़िफ़ पहले आप सुन लें। वो फैमिली ये कह रही है कि आबिद शेरली आए, हम क्यू में खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। आबिद शेरली साहब ने लाइन को बाईपास किया और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। हमें इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई, हमें भी एक टेबल मिल गई बाद में, और हम जाकर साइड पे अपनी टेबल पे बैठ गए। अब दोनों टेबलों के बीच में फ़र्क था। ये उस फैमिली ने तस्लीम किया कि उनके वालिद साहब ने पहचान लिया कि ये तो पॉलिटिकल फैमिली है, आबिद शेर अली। और फिर जो वो फैमिली के अंदर मौजूद खातून थी, वो उठकर वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आबिद शेर अली की टेबल तक गई और वहाँ जाकर उन्होंने एहतजाज किया कि आपने लाइन क्यों तोड़ी है और आप लोग पाकिस्तान से खाकर आ जाते हैं और वहाँ पे आपने लूट मार की है, यहाँ पे भी आप लाइनें तोड़ रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ आपकी मनमानी चले, ये बरतानिया है, यहाँ तो रूल ऑफ लॉ है और यहाँ आपको लाइन में आना चाहिए था। उन्होंने एहतजाज किया। आबिद शेरली साहब ने खड़े होकर गालियाँ देनी शुरू कर दी और वो बड़ी गंदी गालियाँ दी उन्होंने। अच्छा, उनके जो हस्बैंड हैं वो फिल्म बना रहे थे, आबिद शेरली साहब गालियाँ दे रहे थे, वो खातून भी बोल रही थी, हस्बैंड भी उनके बोल रहे थे। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, लोगों ने वीडियोज़ बनाई और वहाँ एक तमाशा लग गया। थोड़ी देर के बाद जो इंतज़ामिया थी वहाँ की रेस्टोरेंट की, उन्होंने मामला रफा दफा करवाया और दोनों पार्टीज़ को अलग अलग किया और फिर वो फैमिली वहाँ से चली गई। बल्कि आबिद शेरली साहब के बकौल उस फैमिली को वहाँ से निकाल दिया गया, जबकि उस फैमिली के बकौल हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। अब इसमें ये मौक़िफ़ था उस फैमिली का। आबिद शेरली साहब ने वो कागज़ दिखाया, उन्होंने कहा जी ये वो कागज़ है, मैंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, मैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, क्योंकि हमारी पहले से बुकिंग थी, हमारी टेबल मौजूद थी, हम जाके अपनी टेबल पर बैठ गए। हमने जाके खाना खाना शुरू किया तो ये एक फैमिली थी, ये दूर से उठ के आई और आकर इन्होंने वहाँ पे सीन क्रिएट करने की कोशिश की। मेरे ऊपर पॉलिटिकल अटैक किया गया और जिस तरह नॉर्मली इनके साथ होता है वहाँ पे बरतानिया में, कोई भी जा रहा हो टैक्सी में बैठे, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, तो लोग आवाज़ें कसते हैं इनको। तो जब आवाज़ें कसने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आबिद शेरली साहब ने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, मैंने गालियाँ दी। अब आबिद शेरली साहब ने टका के गालियाँ दी, गंदी गालियाँ, नंगी गालियाँ, मेरे ख्याल में एक वज़ीर को ज़ेब नहीं देती। उन्होंने गालियाँ दी और गालियाँ देने के बाद उन लोगों को फिर बीच बचाव करके, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया मामला, वो दोनों ऐसे ही बता रहे हैं। आबिद शेरली का इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। उन लोगों का कहना है कि जी हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हमारा किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तो हो गई कहानी सादी। रेस्टोरेंट वालों ने इस बात को तस्लीम किया कि आबिद शेरली की जो रिजर्वेशन मौजूद थी, यानी वो जब आए तो उनकी पहले से बुकिंग थी और वो बुकिंग के मुताबिक आकर बैठे अपनी कुर्सी पे। ये होता क्यों है, ज़रा गौर करें। होता इसलिए है कि पाकिस्तान को लंबे अरसे तक लूटा गया है, पाकिस्तान को सियासतदानों ने लूटा है, पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा है, पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बड़े नाम हैं माजी के, उन्होंने लूटा है। यानी पाकिस्तान की बहती गंगा में सारों ने हाथ धोए हैं। अच्छा, ज़्यादा क्योंकि फेसेस मशहूर होते हैं सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट का तो शक्ल ही कोई नहीं जानता। एस्टैब्लिशमेंट के भी जो आर्मी चीफ बन जाए, कोई मेन आदमी बन जाए, लोग उसकी शक्ल जानते हैं, अदरवाइज किसी और की लोग शक्ल ही नहीं जानते। तो सियासतदान हर जगह काबू आते हैं अगर उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों या उन्होंने करप्शन की हुई हो तब। अब क्योंकि ये ख़ानदान पाकिस्तान में केसेस का सामना नहीं कर रहा, पाकिस्तान से निकल कर बाहर चले गए हैं, तमाम अहम लोग पाकिस्तान से इन्होंने बाहर पहुँचा दिए हैं, तो वहाँ जो पाकिस्तानी है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है। वो उनको देखते हैं तो वहाँ एक ट्रेंड बन गया है, वो इनके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ इनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ना ये हमारे पे मुकदमा करवा सकते हैं, ना हमारे गले पड़ सकते हैं, ना ये हमें मार सकते हैं, ज़बानी बात कर सकते हैं ना, मैक्सिमम यही है। जो आबिद शेरली ने किया ये मैक्सिमम था।
आबिद शेरली वहाँ किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, डिपोर्ट हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये वहाँ के लोगों को ये एतमाद है जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वो फिर इनके मुंह के ऊपर आकर इनको बुरा भला कहते हैं। वो इनको कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये लूट मार की, तुमने वो लूट मार की। अब ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हम अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आए हैं, खाना भी नहीं खा सकते, हमारा ईद का दिन भी ख़राब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के घर के बाहर वहाँ पे लोग आ जाते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं, लोग गुजरते हुए गाड़ियों में ज़ोर ज़ोर से चोर चोर कह के जाते हैं, तो करप्ट इनको कह के जाते हैं। तो इस बात से इनको बहुत तकलीफ़ होती है। एक दफ़ा लड़ाई भी हो गई थी, नवाज शरीफ का नवासा और पोता लड़ पड़े थे कुछ लड़कों से, वहाँ पे वो झगड़ा भी हो गया था, बाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, फिर जमानतें हो गई थी। तो अब आबिद शेर अली जो है वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर वो करप्ट भी है और वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, वहाँ पे आगे कोई इसकी बेइज्जती शुरू कर देगा तो वो रिएक्ट करेगा, ये ऑब्वियस है। लेकिन इतनी गंदी गालियों के साथ रिएक्ट करेगा, अब ये तो अपना अपना है ना सबका, कौन कैसे रिएक्ट करता है, किस ज़बान में रिएक्ट करता है, जिसकी जैसी ज़बान है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो आबिद शेर अली ने वैसे ही रिएक्ट किया और बड़ा तगड़ा रिएक्ट किया, बड़े ज़ोरदार तरीके से, और ये भी कहा कि आइंदा जो भी मुझे छेड़ेगा मैं ऐसे ही गालियाँ दूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं रिएक्ट करूंगा। पीएमएलएन तंग आ गई है उनकी क़यादत, वहाँ पे गालियाँ खा खा के, वहाँ पे लोगों से चोर चोर के नारे सुन सुन के, वहाँ पे लोग इसलिए तंग है कि इनका एहतसाब नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इदारे इनसे पैसे वापस नहीं निकलवा पा रहे, पाकिस्तान के इदारे इनके खिलाफ जुर्म को मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इनको सज़ा नहीं दे पा रहे। चाहे आप पाकिस्तान की जुडिशरी कहें, चाहे आप पाकिस्तान की तहकीकात करने वाले इदारे कहें, चाहे आप पाकिस्तान के नैब को कहें, एंटी करप्शन को कहें, FIA को कहें, दीगर इदारों को कहें, इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहें, तो इनको जगह मिल जाती है कहीं ना कहीं से, ये निकल जाते हैं। तो उसका गुस्सा जो है वो लोगों को चढ़ता है कि यार ये क्या है, यानी हमें पता चल गया कि ये करप्ट हैं, यहाँ हमारे सामने इनकी जायदादें हैं। अब वो जो लंदन में लोग रहते हैं उन्होंने देखा इतने बड़े बड़े घर, हम यहाँ पे काम कर करके हमारी नस्लें थक गई हैं, हम ये घर नहीं बना पाए, इन घरों के अंदर नहीं जा पाए, और ये बड़े आराम से पाकिस्तान से आते हैं, इनके बच्चे वो बड़े बड़े महलों के अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग कुड़ते हैं वहाँ पे, उनको परेशानी होती है, फिर वो अपना अंदर का गुस्सा इसलिए निकालते हैं कि वहाँ उनको पता है उनके खिलाफ कर नहीं कुछ सकते, तो इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ना मिलना, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ ना मिलने की वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बाहर लोगों की बढ़ती है। अब ये वो बात है जो इस तनाज़े की वजह बनी, और आइंदा भी अगर होगा तो इसी की वजह से होगा। पीएमएलएन इस बात को अच्छी तरह समझती है कि बैरून मुल्क कहीं भी चले जाएंगे तो लोग उनको गालियां देंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी डरते नहीं हैं, दबाव में नहीं आते उनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दबाव तो डाला जा सकता है, बाहर डाला नहीं जा सकता। वहाँ का कानून बड़ा सख्त है और वहाँ पे आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरसीज़ डरते नहीं हैं, वो मुंह पे आके इनको बुरा भला कहते हैं, इनको सुनने की आदत नहीं है, ये आगे से रिएक्ट करते हैं। ये है जी असल में सिचुएशन। अगर पाकिस्तान में भी इंसाफ हो रहा हो ना, और इदारे या तो बाइज्जत बरी करें, तो या इनको लटका के सजा दें और इनसे पैसे बरामद करें, दोनों में से कोई एक काम करें ना, तो बाहर बैठे हुए लोगों को भी सुकून आ जाएगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इसी रवैये को देखते हुए पीएमएलएन ये कभी नहीं होने देगी, ये कभी नहीं होने देगी। उनके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिले। अब आ जाएं दूसरी खबर की जानिब, यानी ये एक मेंटालिटी भी तो होती है ना। अब पीएमएलएन की एक ऐसी मेंटालिटी है, यानी मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट को लाइक किया, लाइक करने का मतलब है उसको पसंद फरमाया। वो ट्वीट एक बच्चा है कोई इनका सोशल मीडिया का, उसने ट्वीट किया, चंद 100 उसके फॉलोअर हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने उसको फॉलो भी करती हैं, उसको लाइक किया। उसने कहा जी सियासी मुखालिफिन को यहूदन का बच्चा आज के बाद कहा जाए। अब ये मरियम नवाज साहबा वो हैं जो थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि इमरान खान के बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, गोल्ड स्मिथ के नवाजे हैं इमरान खान के बच्चे और यहूदियों की गोद में वो बच्चे पल रहे हैं। ये उन्होंने ताना दिया था। फिर एक लड़के ने किया कि जो सियासी मुखालिफिन हैं PTI के लोग, उनके साथ जब बात हो तो उनको यहूदन का बच्चा कहा जाए आज के बाद। तो मरियम नवाज साहबा ने उसको लाइक किया और उसको पसंद फरमाया। अगर इस तरह का कोई ट्वीट अगर बिलावल लाइक कर ले तो क्या होगा पता है आपको? अगर आसफा कर ले, बख्तावर कर ले, इमरान खान कर ले, फवाद चौधरी कर ले, कोई और कर ले, इस तरह का ट्वीट अगर कोई और लाइक करेगा ना तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। मीडिया उसको नानी याद दिला देगा। मीडिया ये कहेगा कि देखो ये पॉलिसी के तहत गालियां देते हैं, ये पॉलिसी के तहत यहूदी कहते हैं, ये पॉलिसी के तहत बदतमीजी करते हैं, ये पॉलिसी के तहत टारगेट करते हैं।
ये कहा जाएगा अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये करेगी। लेकिन पीएमएलएन को मैंने आपको कहा कि उनके पास इसका एनओसी है, उनको इस बात की इजाज़त है पाकिस्तान में, और वो ये कर सकते हैं, उनके पास कॉपीराइट है गाली देने का। तो इसको मरियम नवाज साहबा ने लाइक किया। आप किसी पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर इस पर डिबेट होती हुई नहीं देखेंगे, ना इसके ऊपर कोई एतराज़ करेगा, ना इसके ऊपर कोई ये कहेगा कि इसमें, क्योंकि पीएमएलएन के बारे में सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि गाली वो देना चाहें कोई बात नहीं, वो किसी के घर तक जाना चाहें कोई बात नहीं, वो ये कर लें वो कर लें, ये ऑब्वियस है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो लोग इसको नॉर्मल लेते हैं पाकिस्तान के मीडिया में भी। अब अगर यही बात बिलावल, इमरान खान या कोई और कर देता, पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का बंदा, इवन कमरुद्दमान कायरा कर देते, तो होता ये कि ये उसके ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते कि ये देखें जानबूझकर ये अटैक किया जा रहा है, ये एंटीसेमिटिक है और ये वो फलां ढिमकान, ये इस तरह हो जाना था। हालांकि ये वाला लाइक करने से पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक छोटी सी एपिसोड की है जमैमा के साथ भी। अब जमैमा का मामला ये है कि 2004 में उसने पाकिस्तान छोड़ा था, इमरान खान पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तलाक हो गई। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तलाक का रीज़न ये था कि इमरान खान पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना चाहते थे और जमैमा चाहती थी वो छोड़ के मेरे साथ बरतानिया आ जाएं। ये मुमकिन नहीं था, लिहाजा दोनों ने फैसला किया हम तलाक ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे जब इन्होंने तलाक दी। जमैमा ने यह कहा कि 2004 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा, अब मुझे कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पले हैं और ये मरियम नवाज ने मेरे पे अटैक किया है। मैंने पाकिस्तान 2004 में इसलिए छोड़ा था कि रोज़ाना 1 दहाई तक ये सब हमले मैंने बर्दाश्त करे, जो हमले मीडिया ने किए, जो हमले सियासतदानों की तरफ से हुए मेरे ऊपर। हफ्तावार मुझे कत्ल की धमकियां दी जाती थी और मेरे घर के बाहर मुजाहरे होते थे। उनकी वजह से और एहतजाज की वजह से मैंने पाकिस्तान को 2004 में छोड़ दिया था। लेकिन आज भी ये सिलसिला जारी है, क्योंकि मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था कि यहूदियों की गोद में तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, और वो जवाब था इमरान खान के स्टेटमेंट का, जहां इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ का पोता वहाँ पे महंगा तरीन खेल खेल रहा है, पोलो, लिहाजा वो जो पोलो का महंगा तरीन खेल खेल रहा है वो वहाँ पे, उसके बाद इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो वहाँ याशियाँ कर रहे हैं, अपने पैसों का जवाब नहीं दे रहे और पाकिस्तान से लूट कर गए हुए हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इमरान खान ने एक यहूदी को मुसलमान करके शादी की, वहाँ बच्चे पैदा हो गए, तलाक हो गई, वो बच्चे साथ ले गई खातून, और वो छोटे थे, इमरान खान साहब पॉलिटिक्स को टाइम देना चाहते थे, छोड़ दिया। अब वो बच्चे वहाँ पे हैं, उन बच्चों के बारे में मैं को उनका वकील नहीं हूँ जो मैं उनके बारे में बताऊँ, लेकिन लोग जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। अब एक ख़ानदान ऐसा है जो अपनी मर्जी से भाग के बाहर गया हुआ है बरतानिया, उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, वो गैर मुस्लिमों का देश है, अपना देश छोड़ के उस देश में रहते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं, अपना इलाज वहाँ करवाते हैं, अपने मकान वहाँ बनाते हैं, अपना बिजनेस वहाँ करते हैं, अपने बच्चे पोलो वहाँ खेलते हैं। ये दोनों केसेस के अंदर फ़र्क है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ कौमी दौलत का मामला आता है वहाँ आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़ाती नौइयत के मामला आते हैं आप वहाँ कैसे उंगली उठा सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहब क्योंकि एक माँ है तो उनको इस बात पे गुस्सा आया और उन्होंने उसका जवाब दिया। इस पर जमैमा ने जब शिकवा किया तो मरियम नवाज ने कहा कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके बच्चों और ज़ाती ज़िंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए इससे बहुत कुछ बेहतर है, कहने के लिए भी इससे बहुत कुछ बेहतर चीज़ें हैं। मगर आपका साबका शौहर अगर दूसरों की फैमिली को घसीटेगा तो ऐसा कुछ मुझे कहना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने साबका शौहर को जिम्मेदार कह सकती हैं, ये मरियम ने उनको कहा। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये सियासी मुखालफिन को यहूदन का बच्चा कहा करें आज के बाद, इसको लाइक भी किया, यानी ये मेंटेलिटी भी शो की कि एक्चुअली वो पॉलिसी के तहत ये कर रही हैं और वो ये करना चाहती हैं। नफरत को तो ये लोग फैलाते हैं। थोड़े दिन पहले इमरान खान के निकाह की एक फ़ोटो है, उसको फोटोशॉप करके उसमें उस्मान मिर्ज़ा को बिठा दिया। उस्मान मिर्ज़ा के बारे में आपको बताता हूँ कि उसके साथ अब क्या हुआ है और इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा को वहाँ पे बिठा दिया और उसको भी प्रमोट किया मीडिया सेल के ज़रिए से। तो ये तरीका वारदात है, इसमें ज़्यादती दोनों तरफ से वादगात होती है। पीटीआई के लोग भी वादगात ज़्यादती करते हैं, यानी मरियम नवाज साहबा के वो किस्से अजीबोगरीब किस्म के और उनके किरदार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि जी कोई देखें, वो अगर था भी कुछ तो वो ज़ाती था ना। ज़ाती ज़िंदगी इमरान खान की है, ज़ाती ज़िंदगी मरियम नवाज की है। वो माजी में जितने मर्जी बुरे रहे हों, माजी में जो मर्जी किया हो, उसके ऊपर आप ज़ाती ज़िंदगी पे छोड़ दें। हाँ, जिसने करप्शन की है उससे उसका हिसाब मांगा जाए, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, उससे हिसाब मांगा जाए और उससे पूछा जाए। जिसने लोगों के लिए अच्छा किया वो अच्छा है, जिसने बुरा किया वो बुरा है। ये होना चाहिए।
अगर आप ज़ातियात पे जाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, गैराजों के अंदर घुसेंगे और आप ये कहेंगे जी कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर और फलां टिमका और ये कहानियाँ आप सुनाएंगे, तो इस तरह तो सबकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस तरह तो इमरान खान साहब के ऊपर भी उंगलियाँ उठा सकते हैं लोग। तो ये अच्छी बात यह है कि एक दूसरे की किरदार कुशी के बजाय पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के ऊपर बात करें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें। हाँ, करप्शन पे बात ज़रूर करें। और इमरान खान साहब का जो सवाल था वो करप्शन के हवाले से था कि वहाँ पे और एक्चुअली तनकीद नवाज शरीफ पे थी, उस बच्चे पे नहीं थी। तनकीद नवाज शरीफ पे थी। वो बच्चा तो वहाँ बेचारा पोलो खेल रहा है, उसने तो 2 नंबरी की भी नहीं और उसने तो लूट मार भी नहीं की। वो बच्चे ने, वो तो वहाँ पे रहता है, पढ़ता है, खेलता है, जैसे उसकी माँ बाप कहते हैं वैसे ही कर रहा है। वो अभी तक उसने खुद तो नहीं लूटा ना। लूट मार अगर की है और केसेस चल रहे हैं और किसी की ज़मीन बिकी है या किसी की ज़मीन कुड़की हुई है, तो वो तो नवाज शरीफ है ना। तो नवाज शरीफ से जवाब मांगा जाएगा। और इमरान खान ने एक्चुअली नवाज शरीफ पे तनकीद की थी, वो पोते का मैच देख रहा है वहाँ पे, और ये सारी बात है। अब आ जाए उस्मान मिर्ज़ा पे कि उसके साथ क्या हुआ। उस्मान मिर्ज़ा को अभी जेल भेज दिया गया है और जेल में उसका बड़ा शानदार इस्तकबाल हो रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक वज़ीर ने ये बात मुझे बताई कि एक और वज़ीर ने जेल वालों से रब्ता किया था और बातचीत जब, क्योंकि बड़ी तकलीफ थी इस इशू पे, तो उसने कहा था ये शख्स जब आए तो इसको जेल में कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। इस शख्स को जेल के अंदर कोई ताकतवर आदमी होते हैं ना, अमीर आदमी होते हैं, जेल में जाते हैं, जाके प्रोटोकॉल ले लेते हैं, तो इसको कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। आना तो इसने जेल में ही है, अडियाला में। अब जब वो जेल गया है तो वहाँ उसको प्रोटोकॉल उल्टा मिल गया और जेल में इनके साथ वो सलूक कि जो होना चाहिए था, जिसके ये असल में हकदार थे। और इनको सबक सिखाया जा रहा है कि आज के बाद किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खेलना। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि पहली गलती उन 2 लड़का लड़की की थी जिन्होंने कुछ हदूद को पार किया, जो ना हमारे रिलीजन में है ना हमारे मुआशरे में है। माँ बाप की भी होती है कि माँ बाप बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, उन पर नज़र ही नहीं रखते। लेकिन जो इसने किया उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। इंतहाई बुरा और इंतहाई गलीज़ कदम इस शख्स ने उठाया था और इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए और माफ़ी इसको मिल भी नहीं रही। अच्छी खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अडियाला जेल के अंदर इसकी अच्छी खातिर तवाज़ो जो है वो हो रही है। मैंने वहाँ से एक सोर्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन भी ली है। तो इससे तो सारे ही बहुत नफरत करते हैं, जो घिनौना खेल इसने खेला उसमें। इसमें एक और जो इसका शरीक मुलजिम है अदारस भट्ट, उसके ऊपर भी एक और इल्ज़ाम भी है और वो ये है कि उसने एक जिम के मालिक और उसकी बीवी के ऊपर भी टॉर्चर किया था। इन्होंने कुछ और इस तरह के वाक़यात भी किए हैं और कोई 14 लोग जो हैं वो इस सारे खेल के अंदर नज़र आ रहे हैं। कोई 11 लाख से ज़्यादा पैसे भी इन्होंने हथियाए हैं इस तरह ब्लैकमेल करने के बाद। तो ये हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उसकी अच्छी खातिर तवाज़ा हो रही है। ऐसे नहीं जैसे सियासतदान जेल में जाएँ और B क्लास मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।